नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया कैसी रही और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक श्लोक आपको सुनाना चाहता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7 और 8। मैं यहां ये क्यों बता रहा हूं आपको? दोस्तों, डॉक्टर डी डी बसु की एक किताब है एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस किताब के पहले पन्ने पर यह श्लोक छपा हुआ है। यूं तो हमारे संविधान के ऊपर कई सारी किताबें लिखी गई है, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं और उन्हीं में से एक है ये एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर डी डी बसु द्वारा लिखित। एक किताब एक रेफरेंस बुक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। तो इस किताब के पहले पन्ने पर शायद उन्होंने इसलिए छपा होगा कि त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का विनाश करते थे, आज के हमारे कलयुग में दुष्टों का विनाश कौन करेगा? तो वो होगा हमारा संविधान। इसीलिए शायद यही तर्क से उन्होंने ये अपनी पुस्तक में छपा होगा। खैर, जो भी रहा हो, लेकिन आज हम देखेंगे दोस्तों संविधान की निर्माण की प्रक्रिया कैसी थी, कैसे बना संविधान। दोस्तों, संविधान एक दिन में नहीं बना था, एक रात में नहीं बना था, एक महीने में नहीं बना था। संविधान बनाने के लिए करीब करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान बनाने का निर्णय अचानक नहीं हुआ था कि चलो किसी के मन में आया आज संविधान बना देते और बना दिया संविधान, ऐसा भी नहीं था। एक लंबी प्रक्रिया थी वो। संविधान बनने के पीछे एक बड़े संघर्ष की कहानी है। यह कहानी तब से शुरू होती है जब हम पर ब्रिटिश हुकूमत शासन करती थी, अंग्रेज। और उन अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम करके रखा था, हमारे अधिकारों को छीन लिया था, हमारा शोषण हो रहा था और इसी के खिलाफ हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था। तो जैसे जैसे आंदोलन की तीव्रता बढ़ती गई, लोगों के मन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा होने लगी और इसी के चलते भारतीयों ने ब्रिटिशों से कहा कि भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा निर्मित एक संविधान होना चाहिए और उसके लिए संविधान सभा की स्थापना होनी चाहिए। और यहीं से शुरू होती है हमारे संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो संविधान सभा का सिद्धांत सबसे पहले रखा था 1895 के स्वराज विधेयक में, जिसे लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान प्रातिनिधिक और उत्तरदायी शासन की मांग हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश कंजूसी कर रहे थे हमारी मांगों को मानने के लिए। हालांकि कुछ मांगे मान ली जाती थी, लेकिन ज्यादातर मांगे ठुकर दी जाती थी। 1918 में मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में नागरिकों के मूल अधिकारों की मांग की गई थी। वर्तमान संविधान में हमें जो मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, इन मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले इसी कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी और फिर इन्हीं मांगों को 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में उसको दोहराया गया था। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि असहकार आंदोलन हमारा चल रहा था देश में, तो उसी दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा था कि हमारे भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए और वह भारतीय लोगों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर उसके बाद अप्रैल 1924 में सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, सभा करने तथा धर्म की स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों की मांगों को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में सम्मिलित किया गया था। 1924 में ही मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी थी। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की गई। इस कमेटी को संविधान सभा का ड्राफ्ट बनाने का काम सौंपा गया था। नेहरू कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में समिति ने मांग की थी कि भारतवासियों को मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए और इस नेहरू रिपोर्ट में कुल 19 मूलभूत अधिकारों की मांग की गई थी, जिसमें से 10 मूल अधिकारों को भारत के वर्तमान संविधान में बिना किसी खास परिवर्तन के शामिल किया गया है। हमारे वर्तमान संविधान में कुछ प्रावधान जैसे कि संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय और संघीय व्यवस्था जैसे जो प्रावधान है, इन सभी का स्रोत
हमारे 1928 के नेहरू रिपोर्ट में मिलता है। नेहरू कमेटी द्वारा बनाया गया संविधान का मसौदा भारतीयों द्वारा किया गया पहला बड़ा प्रयास था। हालांकि नेहरू कमेटी स्थापन करने के पीछे भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीय नेताओं ने इस कमीशन का विरोध किया था, ये आप सब जानते हैं। तो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीय नेताओं को चैलेंज किया कि अगर उन्हें साइमन कमीशन के साथ सहयोग नहीं करना है तो वो खुद भारत के लिए अपना संविधान बना के दिखाए, क्योंकि उसका मानना था कि भारतीय लोग इतने बुद्धिमान नहीं है, संविधान बनाने के लिए सक्षम नहीं है। लेकिन भारतीय नेताओं ने चैलेंज स्वीकार किया। सारे राजनीतिक दलों की एक सामूहिक बैठक बुलाई गई और संविधान बनाने के लिए एक समिति स्थापन करने का निर्णय किया गया और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को। और इसी समिति को हम नेहरू समिति या नेहरू कमेटी कहते हैं। फिर आगे चलकर 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया था। हालांकि मौजूदा संविधान में शुरू में मूल कर्तव्य हमारे संविधान में सम्मिलित नहीं किए थे, लेकिन बाद में जब 1976 में इसकी जरूरत पड़ने लगी तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संविधान में जोड़ा गया। जब 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में भी संविधान सभा के महत्व पर भी फिर से चर्चा की गई और आगे चलकर 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में इस संविधान के विषय पर प्रस्ताव पास किया गया। फिर आगे चलकर 1940 में वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा था कि वाइसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार करके उसमें अधिक भारतीयों को सम्मिलित किया जाएगा और इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर भी हम कहते हैं। इसमें पहली बार यह स्पष्ट किया था कि भारत के लिए एक नया संविधान बनाने का कार्य पूर्णता नहीं लेकिन भारतीयों द्वारा ही होना चाहिए। और फिर 1942 में आए क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा में नियत सदस्य चुनने के लिए प्रौढ़ मतदान अधिकार तथा 10 लाख जनसंख्या के पीछे एक सदस्य चुना जाना था, ऐसी रचना की गई थी। प्रस्तावित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 379 नियत की गई थी तथा उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने जाने थे। इस प्रस्ताव के अनुसार जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो उसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, जिसके कारण सिर्फ 296 सीटों पर ही चुनाव हुआ और सभी सीटें जनसंख्या के प्रमाण के आधार पर सामान्य, मुस्लिम और सिख समुदायों में विभाजित किए गए थे। संविधान सभा के चुनाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों की प्रथम बैठक हुई और इसी दिन से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। यह दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्व रखता है। फिर आगे चलकर 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के मुताबिक पूर्व बंगाल, पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हम कहते हैं, असम का सिलट जिला, ये सारा इलाका पाकिस्तान को जोड़ने जाने वाला था और वहां के सदस्य फिर कम होने वाले थे संविधान सभा के। असम की जो सिलट जिला है वहां के लोगों में मतभेद थे कि भारत में रहना या पाकिस्तान में जाना है, तो फिर वहां पर प्लेबिसाइड किया गया, यानी कि जनमत चाशनी की गई और वहां पर लोगों ने तय किया कि हमें पाकिस्तान में जाना है। तो इस सारे इलाके को पाकिस्तान जोड़ने के कारण वहां की सदस्य संख्या कम हो गई और जब 15 अगस्त 1947 को भारत का स्वतंत्रता के साथ विभाजन हुआ तो इन भागों में नए सिरे से सदस्य चुने गए। 31 अक्टूबर 1947 को जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तब सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई, 299, जिसमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान बनाने के लिए मसौदा समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। मसौदा समिति ने अपना संविधान का ड्राफ्ट 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया और इस दौरान संविधान सभा की कई बैठकें हुई, कई चर्चा हुई, बहस हुई और उसके बाद अंतिम मसौदा बनकर तैयार हुआ। तो उसका वाचन करने का काम शुरू करना था। संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर चर्चा करने के लिए कुल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा और आखिरी वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से
26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 को संविधान का तीसरा वचन पूरा होने के बाद उसी दिन संविधान को स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई और उसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या 284 थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान के नागरिकत्व, हंगामी संसद और अस्थायी तथा संक्रमणीय प्रावधान जैसे प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू किए गए और फिर संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन ही लागू करने के पीछे एक कारण है। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था और साथ ही हर साल 26 जनवरी को इस दिन को स्वराज्य दिन के रूप में मनाने का प्रस्ताव भी पास किया। इसी के चलते फिर स्वतंत्रता मिलने तक आगे हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो भारत की आजादी का इतिहास 9 दिसंबर 1946 को लिखना शुरू हुआ था, जिस दिन हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और 26 जनवरी 1949 तक यह कार्य चलता रहा। कुल मिलाकर संविधान बनाने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद, 8 परिशिष्ट और 22 भाग थे। लेकिन अब बीते 73 सालों में संविधान में जरूरत के अनुसार कई सारे संविधान संशोधन किए गए। इसके कारण आज संविधान में करीब 450 से ज्यादा अनुच्छेद है, 12 परिशिष्ट है और 25 भाग है। और जानते हैं संविधान की सबसे बड़ी बात क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की। तो दोस्तों, ऐसी कहानी रही है हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। इस तरह से थी, इसकी ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जो एक दिन में नहीं बना था। मैंने शुरू में कहा था कि संविधान एक दिन में नहीं बना था, एक रात में, एक महीने में नहीं बना था। उसके पीछे एक लंबे संघर्ष की कहानी है। तो दोस्तों, कई सारे ऐसे विषयों पर वीडियो में लेके आऊंगा आपके सामने। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।